राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण को क्यों तोला था स्वर्ण में। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कृष्ण की पत्नियों ने या अष्टभार्याओं ने ऐसा कार्य किया। तो क्या यह बात सच है या नहीं, ये हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा हमें श्रीमद् भागवत में पढ़ने को मिल जाती है। श्री कृष्ण की जितनी भी गाथाएं हैं, उन गाथाओं से सबसे भिन्न यह गाथा है, क्योंकि श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से ही एक ने ऐसा कार्य किया था। उनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा के पिता का नाम सत्राजित था और सत्राजित के द्वारा श्री कृष्ण के राजमहल में श्यामंतक मणि को प्राप्त हो गई थी सत्यभामा। सत्यभामा हमेशा अहंकार में यही कहती थी कि मेरे पिता के संग मैं भी बहुत धनवान हूँ और मेरे जैसे धनवान द्वारिका में कोई नहीं है। यह बात को सुनते हुए बार बार यही कहती हैं कि चाहे कोई भी कार्य होता था, लेकिन वह अपने धन की बड़ाई करने से पीछे ना रहती थी। एक समय नारद मुनि का द्वारिका में आना होता है और नारद मुनि बताते हैं कि अगर आप श्री कृष्ण के ही भार के स्वरूप में स्वर्ण को दान देंगी तो श्री कृष्ण आपसे कभी दूर नहीं रहेंगे। यह बात को सुनते हुए सत्यभामा दौड़ती है और सोचने लगती है कि अगर ऐसा करूंगी तो श्री कृष्ण कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। सभी रानियों से भले ही दूर चले जाएं, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझ पे तो बहुत सा धन और बहुत सा स्वर्ण है जिसके मुकाबले मैं यह कार्य कर सकती हूँ। नारद मुनि की भी यह परीक्षा चल रही थी और स्वयं नारद मुनि भी परीक्षा कर रहे थे ताकि उनका अहंकार टूट सके। यह लीला स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से ही होती है। और जब स्वयं सत्यभामा श्री कृष्ण से यह विनती करती हैं कि मैं आपके ही भार स्वरूप दान में देने जा रही हूँ स्वर्ण, इसलिए आप तराजू के एक पल्ले पर खुद बैठ जाए और दूसरे पल्ले पर मैं स्वर्ण रखूँगी और स्वर्ण जितना हो जाएगा वह मैं नारद मुनि को दे दूँगी। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण अपनी भार्या की बात को ना अनदेखा करते हुए बैठ जाते हैं और जब सत्यभामा शुरू करती हैं अपने स्वर्ण पात्रों को, सबसे पहले अपने स्वर्ण पात्रों को रखती हैं और जितना भी स्वर्ण राजमहल में था सारा का सारा स्वर्ण ले आती हैं, लेकिन कृष्ण की बराबरी वह स्वर्ण नहीं कर पाता है। लोग होते हैं सभी सोचते हैं कि श्री कृष्ण कितने भारी हो गए हैं कि इतना स्वर्ण रख दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी श्री कृष्ण में परिवर्तन नहीं हुआ है। तराजू का पल्ला अभी तक नहीं उठा है। यह सुनते हुए सत्यभामा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती हैं। जब देखती हैं कि हमारे महल में कुछ भी नहीं बचा है, तब वह अपने ही आभूषणों को उतार कर रखने लगती हैं। जब वह सारे के सारे आभूषण उतार कर रख देती हैं, तब भी यह पल्ला ऊपर नहीं उठता है और श्री कृष्ण वहीं के वहीं बैठे रहते हैं और स्वर्ण की तुलना वहीं पर वहीं हो जाती है। यह आश्चर्यजनक घटना को देखते हुए सत्यभामा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और अहंकार को टूटते हुए देखते वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में होने लगती हैं और कहती हैं कि यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण के सामने इतना स्वर्ण रख दिया गया है, लेकिन श्री कृष्ण अभी भी नहीं उठ रहे हैं। तब सत्यभामा अपना अहंकार छोड़कर सोचती हैं कि मैं किससे सहायता लूँ। अष्टभार्याओं में ऐसा कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है। तब स्वयं सत्यभामा जाती हैं रुक्मणी जी के पास और सारी की सारी घटना बताती हैं। तब रुक्मणी जी वहाँ दौड़ी चली आती हैं और कहती हैं कि सत्यभामा, सबसे पहले तुम इन स्वर्ण पात्रों को और स्वर्ण आभूषणों को हटाओ। तब सत्यभामा यह कार्य कर देती हैं और इसके पश्चात स्वयं रुक्मणी एक तुलसी दल लेती हैं और उस तराजू पर रख देती हैं। तराजू पर जैसे ही रखती हैं कि श्री कृष्ण एक पत्ते की तुलसी के पत्ते की भार के समान उठ जाते हैं और यह लीला श्री कृष्ण स्वयं सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार था कि उनके पास श्यामंतक मणि है जो उनके पिता ने दी है। यह अहंकार आज ही आज टूट जाता है और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ। कोई मुझे स्वर्ण से तोलना चाहता है तो कोई एक तुलसी के पत्र से ही मुझे तोलना चाहता है, लेकिन मैं तुल उसी के साथ जाता हूँ जो मेरे संग या
मेरे से प्रेम का व्यवहार रखता है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, कोई स्वर्ण का भूखा नहीं हूँ। प्रेम से एक तुलसी दल भी रख दो तो मैं उठ जाऊँगा और मैं इतना ऊंचा हो जाऊँगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार इतना भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को देखते हुए सभी तुम्हें तुच्छ लगने लगें। इसलिए ये श्री कृष्ण लीला रचते हैं और सत्यभामा का अहंकार भंग करते हैं। रुक्मिणी की लीला से यह पता चलता है कि श्री कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का किस प्रकार से प्रेम रहा होगा। तो फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ इसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे।